भगवत गीता का पहला महामंत्र जिससे आप ठीक हो जाएंगे। तो सलमान जी, आपने ये बात याद रखनी है जो मैं अभी बता रहा हूँ। पहला महामंत्र है जिससे आपकी भक्ति रोग की जगह योग बन जाएगी, आप सही भक्त बन जाएंगे। वो मंत्र है समर्पण करना होगा। हाँ, इसका मतलब क्या है? आप जो कहो वो मेरे को करना होगा। शायद वीडियो देखा होगा। हाँ, वीडियो देखा है। तो देखो, मतलब पूर्ण मन लगा देना, समर्पण 100% शरीर से नहीं, मन से समर्पण होता है। हाँ, मन से समर्पण होता है। हाँ, क्योंकि देखो, आपने अपना दिमाग लगा के देख लिया ना, आपका दिमाग तो ओसीडी वाला है, आपको विचार भेजेगा गंदगी वाले, ये वीर्य गंदा है, इससे भगवान नाराज हो जाएंगे, पाप लग जाएगा, इस तरह के विचार भेजेगा। गंदगी वाले विचार आपका मन भेजने वाला है। तो अब आपको मेरे मन से चलना है या अपने मन पर विश्वास करना है? अपने मन पर तो देख लिया। हाँ, जब पता लग गया भाई मेरा मन सही मुझे रास्ता नहीं दिखा रहा है, तो अब खुद की बात मानने का फायदा नहीं है ना। अब 100% मेरे अनुसार चलना है, तो फिर ये बात नहीं आ सकती ना कि सर भगवान वाला तो नहीं करेंगे, वो तो फिर आपने अपना दिमाग लगा दिया। अब कहो कि सर जो मर्जी करवाओ, मुझे ठीक होना है बस, चाहे आप मुझे कहोगे वो मैं कर दूंगा, बिना सोचे समझे दिमाग लगाए। ना सोचना है ना अपना दिमाग लगाना। सोचोगे तो फंस जाओगे, सोच सोच के तो फंसे हो। सब सोच कर रहा हूँ। तो अब सोचने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये सोचने से समस्या हल नहीं होगी। जितना सोचोगे उतना आप और ज्यादा फंसते जाओगे। अब सोचना छोड़ करके सिर्फ मेरे निर्देशों का पालन करना है। क्या समझे? आप जो कहो वो करना, अपना मन लगाए, अपना दिमाग लगाए बिना। घबराहट हो रही है? थोड़ी तो हो रही है। थोड़ी हो रही है। मन क्या कह रहा है आपका? मन कह रहा है मतलब जैसे भगवान वाली चीजें छोड़कर वो तो कुछ ही कर ले। उसको कहो कि चाहे अब सर जो करवाए, चाहे भगवान का करवाए ना करवाए, मैं करूंगा। मैं करूंगा जो सर जो करवाए। हाँ, चाहे भगवान का करवाए, चाहे भगवान का करवाए। तो भगवान का करने के लिए रेडी? वेरी गुड। मैंने ये देखना था भी, समर्पण। आपको भगवान का करवाएं या ना करवाएं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है समर्पण, विश्वास। अब आपने कहने में, जैसे मैंने कहा मैं भगवान वाला करवाऊंगा, करोगे, तो आपने हाँ कहने में कितने माइक्रो सेकंड का वक्त लिया, उससे पता चलता है कि आप कितनी जल्दी ठीक होंगे। अगर आप ये जवाब देने में गैप लेते तो समस्या बढ़ती, ठीक नहीं होती। आपने तुरंत कह दिया कि ठीक होना है तो करवा लो, मुझे डर तो लग रहा है लेकिन आप कहोगे तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, करूंगा तो आप कहोगे वो तो होगा ही होगा, चाहे जो हो जाए। हाँ, तो इससे क्या है कि ठीक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो अब पीछे नहीं हटेंगे। वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने बता दिया। हाँ, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिला है। तो भगवान से भी बड़ा दर्जा होता है गुरु का। तो गुरु की हर आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य भी है, धर्म भी है। तो आपको एक अच्छा शिष्य बनना है तो आपको गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा, तभी आप अच्छे शिष्य बन पाओगे ना। अगर आप अपने दिमाग से चलोगे, अगर शिष्य अपने दिमाग से चले तो क्या वो गुरु से कुछ ले पाएगा? नहीं, तो अपना ही करेगा। तो फिर वो तो खुद गुरु बन गया ना। खुद गुरु बन गया। तो यहाँ पर आप आ ही गए तो अब आपने काउंसलर नहीं बनना है, खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना है, खुद गुरु बन के नहीं बैठ जाना है, अच्छा शिष्य बन के बैठना है। तो जो गुरु कहे उसका पालन करना है, चाहे घबराहट हो, चाहे हार्ट अटैक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपा ने तो करना वही है जो गुरु कहेगा। ये चीज आपको बाहर ले आएगी। क्योंकि मैंने आपसे पहले हजारों लोगों को ठीक किया है ना। तो ओसीडी के बारे में मैं ज्यादा जानता हूं या आपका मन ज्यादा जानता है? आप ज्यादा जानते हो। तो फिर जिसके पास ज्यादा जानकारी हो, जो ज्यादा माहिर हो, उसकी बातों पर तो यकीन कर लेना चाहिए ना। उसके आगे तो सरेंडर हो ही जाना होता है।
समर्पण दिखाई देना है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में यही बताते हैं कि तू मेरे परायण हो जा, जो मैं कहता हूं कर। मैं कहता हूं तू तीर चला तो चला, बस दिमाग मत लगा। दिमाग मत लगा, दिमाग लगाए फंसेगा। हाँ, तो अर्जुन भी दिमाग लगा के फंस गया, आप भी दिमाग लगा के फंस रहे हो। अर्जुन भी ठीक हुआ जब उसने दिमाग लगाना बंद कर दिया, आप भी ठीक हो जाओगे जब दिमाग लगाना 100% बंद कर दोगे। तो समर्पण से संबंधित मैं अक्सर एक कहानी सुनाया करता हूं, वो सुनी आपने? कौन सी वाली? मगरमच्छ और शेर वाली। नहीं, वो तो नहीं सुनी। नहीं सुनी? नहीं सुनी। चलो सुना देता हूं, उससे आपको और आसानी हो जाएगी। एक बार एक आदमी भगवान को बहुत गालियां निकाला करता था, भगवान से वो बहुत शिकायत किया करता था। तो एक दिन भगवान उसके उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि बंदे तू मुझे बहुत गालियां देता है, बता तेरी समस्या क्या है। तब वो आदमी कहता, भगवान आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते हो। तब भगवान कहते, अरे बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे तो मेरी मदद की परवाह ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तो वो आदमी रोने लग गया, कहता नहीं 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 भगवान, मदद तो तुम करते ही नहीं हो। भगवान को उसके ऊपर दया आ गई और भगवान कहते, देख बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, समझ तो तुझे है नहीं, फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि एक बार के लिए मैं तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। एक समय के लिए, चाहे तू अपनी मौत को रुकवा लेना, चाहे आज कुछ मांग ले, गाड़ी बंगला दौलत शोहरत सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मेरा वचन एक ही है कि मैं तेरी मदद करूंगा एक ही बार, बार बार नहीं करूंगा, एक बार करूंगा। इसके लिए चाहे आज मांग ले, चाहे कभी भी। वो आदमी सोचने लग गया, जैसे ओसीडी वाले बहुत सोचते हैं ना, यहाँ पर अंडरवियर रख दिया तो इससे जो टच हुआ वो सारा ही गंदा हो गया, सारा ही गंदा हो गया। इतनी कल्पनाएं कर लेते हैं जितनी कल्पना शायद एक कवि ना करता हो। कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे सिर्फ ओसीडी वाले। तो ओसीडी वालों की तो कल्पना शक्ति कवियों को भी मात दे देती है। तो आप सोचते ज्यादा है, यही से फंस जाते हैं ना। वो आदमी भी सोचने लगा कि अरे इतनी खास जरूरत तो आज है नहीं, गाड़ी दौलत शोहरत आज अगर मांग ली और कल को मौत आ गई तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, यहीं रह जाएगा ना। तो क्यों ना भगवान से फिर कभी मदद मांग ले। वो आदमी कहता, अरे भगवान, आज तो मुझे कोई खास जरूरत है नहीं, फिर कभी मैं मदद ले लूंगा। भगवान कहते, कभी भी ले लेना चाहे, मैंने एक बार तो तेरी मदद करनी है। इतना कह करके भगवान चले गए और वो आदमी भी चला जाता है। अब इन बातों को 10 से 15 साल बीते हैं कि वो आदमी गाड़ी लेकर जंगल में से जा रहा था और गर्मियों का समय था और गाड़ी उसकी जंगल में खराब हो गई। अब उसके पास पानी नहीं है। वो गाड़ी से उधर उतर कर जंगल में इधर उधर पानी तलाश करता है तो उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है। वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है और जैसे ही कुएं के अंदर नीचे जाता है तो पानी में उसे एक मगरमच्छ दिखाई देता है। फिर वो ऊपर देखता है, उसे ऊपर एक कुएं की मुंडेर पर शेर खड़ा दिखाई देता है। अब उसे लगा, रे नीचे गया तो शेर खा जाएगा, नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा।
उसे लगा दोनों तरफ ही मौत है, अब तो नहीं बच सकते। तब उसे याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। वो भगवान को याद करता है, भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं, क्या हाल चाल है बंदे। तब वो आदमी कहता है, हाल चाल तो बहुत बुरे हैं भगवान, मुझे बचाइए। तब भगवान कहते हैं, अरे बंदे बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। वो आदमी कहता है, जल्दी बताइए भगवान क्या करना है। तो भगवान उसे कहते हैं, बंदे तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता, अरे भगवान मैं रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे ये मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते, फिर रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। वो आदमी कहता, अरे भगवान रस्सी पकड़कर ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान कहते, फिर रस्सी छोड़ दे। तो वो आदमी कहता, भगवान रस्सी छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते, फिर ऊपर आ जा। वो आदमी कहता, अरे भगवान ऊपर आया तो शेर खा जाएगा। भगवान कहते, छोड़ दे रस्सी। कहता, नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते, ऊपर आ जा। तो वो कहता, नहीं आ सकता। तो आखिर में भगवान कहते, अरे बंदे जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। बताइए वो बंदा क्या गलती कर रहा था। दोनों ही तरफ का नहीं। हाँ, मैं तो नीचे तो यही है। भगवान कहते, अरे जब तू मेरी बात ही नहीं मानेगा तो मैं तुझे बचाऊंगा कैसे। तू तो अपना ही दिमाग लगा रहा है। तू रस्सी छोड़ दे, जैसे ही तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। और अभी लटका है तो मौत नहीं आई है ना, तुझे छोड़ देना है। जैसे ही मौत आएगी मगरमच्छ खाने लगेगा, बचा लूंगा। या ऊपर आ जा, जैसे ही तुझे शेर खाने लगेगा मैं बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। तू अब मेरी बात ही नहीं मान रहा है तो मैं कैसे बचा सकता हूं। ये कहानी आप पर लागू होती है ना। अगर आप मेरे ऊपर छोड़ोगे ही नहीं तो मैं कैसे बचाऊंगा। अब अपनी धारणाओं को छोड़ देना, जो गंदा लगता है, चाहे भगवान है नहीं, छोड़ दिया। जो होगा सो सर देख ले। 100% मेरे ऊपर छोड़ दो बस। जो मैं कहूं करते जाओ, बाकी संभाल लो। ठीक है, कैसा फील कर रहे हो? हाँ, चलिए 5 मिनट आप मन ही मन सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ते रहें। ये एक्सरसाइज करनी है कि आंखें बंद करके, और जो जो विचार हैं, जो जो परेशानियां आपको होती हैं, उनको रिमाइंड करके ये भी सर पर छोड़ दी, ये भी सर पर। 5 मिनट के लिए अपनी सारी परेशानियां रिमाइंड करके मेरे ऊपर छोड़ देनी है। 5 मिनट बाद मिलते हैं स्वीकार में। ठीक है, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।